नवरात्रि की शुरुआत में बहुत सारे लोग माता रानी के पास कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और साथ ही ज्वार भी उगने के लिए लगाते हैं। लेकिन नवरात्रि के समापन पर बहुत सारे लोगों को ये दुविधा होती है कि कलश में स्थापित नारियल का क्या किया जाए, उसके अंदर भरे जल का क्या किया जाए, उसके अंदर रखे सिक्कों का क्या किया जाए, ज्वार का क्या करें और साथ ही अखंड ज्योति का क्या करें। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति की। माता रानी के पास 9 दिन जो अखंड ज्योति जली रहती है, वो ऊर्जा का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर का प्रतीक है। तो कभी भी अखंड ज्योति को नवरात्रों के समापन पर नहीं बुझाना चाहिए, बुझाकर बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। अगर आपकी अखंड ज्योति जली है तो उसको जलते रहने का इंतजार कीजिए और उसे अपने आप बुझने दीजिए। और जब अखंड ज्योति स्वयं बुझ जाएगी तो फिर उस जो आपका ज्योति का पात्र है उससे जो बची हुई बाती है वो निकाल के साइड में रख लें और जो उसके अंदर बचा हुआ तेल है उसको भी अपने पास रखें। और फिर आगे जब आप ज्योत जलाएंगे तो वो तेल उस ज्योत में काम में लिया जा सकता है, क्योंकि वो तेल बहुत शुभ माना जाता है। और जो बची हुई अखंड ज्योति की बाती है उसे अलग से पात्र में या किसी खाली दिए में कपूर के साथ जला लें और उसकी राख को आप अपने पास रख सकते हैं और उसका कभी आप किसी जरूरी काम में जाएं तो उसका तिलक कर सकते हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कलश के ऊपर रखे हुए नारियल की। तो जो नारियल कलश के ऊपर रखा होता है उसे लेकर एक लाल कपड़े में लपेट लें, या तो उसे अपने पूजा के स्थान में ही रखें या फिर अपने जो आपकी धन रखने की जगह है वहां पे उसे रखें। उससे आपके धन धान्य में समृद्धि होगी। और अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो आप नारियल को जल में, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अब जो 9 दिनों तक कलश में जो जल रखा होता है वो जल बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि जल के अंदर जो है आप उसके पास बैठ के जो भी मंत्रोच्चारण करते हैं, माता रानी का जो पाठ करते हैं, उसके अंदर उसका स्मरण होता है तो वो जल बहुत पवित्र होता है। तो उस जल का छिड़काव सारे घर में करें, घर के चारों ओर करें, उससे सकारात्मकता आएगी। और जो बचा हुआ जल है उसे अपने घर के किसी गमले में डाल दें। उसे यहीं कहीं इधर उधर सिंक या नाली वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। अब नंबर 3, जो कलश के अंदर जल है, जल में एक सिक्का रखा होता है, कुछ सिक्के डाले जाते हैं। तो उन सिक्कों को निकाल के आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप धन रखने वाले स्थान में रख सकते हैं, या आप अपनी पूजा के स्थल में ही रख सकते हैं। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, बरकत आती है। अब बात आती है माता रानी के पास जो ज्वार उगे होते हैं 9 दिन में, उनका क्या किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ज्वार समृद्धि का प्रतीक तो है ही, साथ ही ये धरती पे उगने वाला पहला अन्न माना जाता है। यही वजह है कि इसे नवरात्रों की शुरुआत में माता रानी के पास ही उगाने के लिए ज्वार रखे जाते हैं। और जितना ज्वार बढ़ता है उतना माना जाता है कि उस व्यक्ति के घर में समृद्धि आ रही है। तो बचे हुए ज्वारों को निकाल लें और इन ज्वारों को कुछ तो आप अपने घर के गमले में भी लगा सकते हैं, लगाए रखें, और कुछ जो है आप निकाल के अपनी पूजा के स्थल में रखें, थोड़ा सा पर्स में रखें या तिजोरी के स्थान में रखें। और जो गमले में आपने ज्वार लगाया होगा, कल दिन को वो ज्वार लग जाएगा, पक जाएगा, तो उसके जो दाने होंगे वो निकाल कर आप अपने पर्स में रख सकते हैं और तिजोरी के स्थान में भी रख सकते हैं।
तो इस तरह 9 दिन तक माता रानी के जो व्रत चले हैं, उपवास चले हैं, माता रानी की जो पूजा वंदना चली है, ये कलश स्थापना से लेकर अगर हम कलश के प्रत्येक जो वस्तु है और माता रानी के पास रखी हुई जो प्रत्येक वस्तु है, उसका सही से विसर्जन करते हैं, सही से उसको रखते हैं, तो माता रानी की कृपा मिलती ही मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। जय दुर्गा माँ, जय हिंद, जय सनातन।